हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ समझते हैं कि है क्या। तो मिशन लाइफ एक जीवन जीने का तरीका है जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति एक तरीका बताता है। जैसे लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी हमारा जीने का जो तरीका होना चाहिए बिल्कुल इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, हमारा मिशन लाइफ सक्सेस होगा, हमारा लाइफ खुद का सक्सेस होगा और साथ ही साथ पूरे पृथ्वी को हम लोग बचा पाएंगे। यही होता है मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, एक विचारधारा है जो कि कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर के इसको चलना होगा, बढ़ाना होगा। तभी क्या करेगा कि हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे और आने वाले जनरेशन को भी आगे कर पाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है मिशन लाइफ। हालांकि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको और सिंसियर बनाना है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मिशन लाइफ बहुत बड़ा ये साबित होने वाला है। क्योंकि इसके साथ बिना किए हुए हम इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाएंगे, इसीलिए मिशन लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने एक केवड़िया के जगह का नाम है केवड़िया, सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, और वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब बताइए किसका बना हुआ है। तो ये सरदार पटेल का है, स्टैचू बना है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वहीं पे जा करके इन्होंने इस मिशन लाइफ की शुरुआत की और यहीं से उन्होंने एक अपना विचार रखा कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण रखा जाए मिशन लाइफ के तहत। तो इसको लेकर के इन्होंने ये दिया। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई है, आप देखेंगे 2021 में एक होता है, मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जैसे सीसी हो गया क्लाइमेट चेंज को लेकर के। 2021 में मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, ग्लासगो हुआ था, ब्रिटेन में है, यूके में है ग्लासगो। वहीं पे मीटिंग हुई थी 2021 में, और उसके बोला गया है कॉप की मीटिंग होती है 26 नंबर की कॉप की मीटिंग हुई है, हर साल होती है। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, हर साल मीटिंग होती है कि टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए। तो उसी को लेते हुए ये 26वां मीटिंग हुआ था। यहीं पे इन्होंने क्या किया था कि पूरी दुनिया को मिशन लाइफ के बारे में बताया कि हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। यानी पूरी दुनिया को क्या करना होगा, पर्यावरण से रिलेटेड जोड़ना होगा और एक मिशन की तरह ले करके काम करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, क्लाइमेट कंट्रोल करने में, क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद होती है। तो इसी की जो UNFCCC होती है, जो क्या करती है, मीटिंग को होस्ट करती है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है ये, और यही काम करती है, हर साल मीटिंग होता है। और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के उठाए जाते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे। कोई टारगेट लेता है कि 2030 तक कितना कम करेंगे। तो उसी में क्या हो रहा है कि ये मिशन की शुरुआत की गई है ताकि पूरी दुनिया इसको समझे। तो पर्यावरण की रक्षा करना है और इसको कंजर्वेशन करना है, यानी संरक्षण करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल लेवल पे आप, यानी व्यक्तिगत रूप से अपने आप कर सकते हैं, और एक कम्युनिटी बेस पे। एक होता है कि सामूहिक रूप से लोग कर रहा है और दूसरा है कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कहीं भी आसपास प्लांट को लगा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे है कि कहीं मान लीजिए स्कूल के साथ में बच्चों के साथ में ले गए और कॉलेज के बच्चों को ले गए, कभी कम्युनिटी के द्वारा मिल करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि चलिए मिशन लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, संडे के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरीके से। तो क्या होता है कि पेड़ को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीनरीज बढ़ाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए इस तरीके की जो शुरुआत हुई थी। और इसी में टारगेट रखा गया 2022 से लेकर 2027 तक, यानी 5 साल का टारगेट लिया गया है कि 5 साल में हमको कितना कम करना है। तो 5 साल में हम अवेयर का काम करेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि 5 साल में ऑब्जर्व किया जाएगा कि मिशन लाइफ के तहत हमने क्या क्या इसमें बदलाव करना है। तो आप देखेंगे अब क्या होगा, अब नया जो सिलेबस आएंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा NEP, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था।
इसमें अब क्या हो रहा है कि जो बुक्स आएंगे उसमें इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होगा उसमें मिशन लाइफ को ऐड किया जाएगा। यानी स्कूल के बच्चों को अब क्या किया जाएगा, मिशन लाइफ पढ़ाया जाएगा कि कैसे हमें पर्यावरण को बचाना है, कैसे वाटर को बचाना है, कैसे एनर्जी को बचाना है, कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मिशन लाइफ के तहत हमें बच्चों के अंदर उसके दिमाग में बीज बोना है, ताकि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो वो भी इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी सिंसियर हो और वो कंजर्व करता हो। तो इस मिशन के साथ इसकी शुरुआत की गई है और इसमें 1 अरब पॉपुलेशन, ठीक है, यानी 100 करोड़ लोगों को क्या कर रहा है, जोड़ने की बात हो रही है। यानी पॉपुलेशन मान लीजिए अभी इंडिया के 141 करोड़ है, तो अभी क्या है कि 100 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ने की बात हो रही है। इतने लोगों के अंदर क्या होगा, इन 5 सालों में जोड़ करके पर्यावरण के प्रति क्या होगा, हमें उसके अंदर डेवलप करना होगा कि कैसे हम सिंसियर बनाएं। तो इसी तरीके से 80% पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है, चाहे ग्रामीण हो या शहर हो, सबको मिल करके ये काम करना होगा। भारत अपने लेवल पे करेगा, पूरी दुनिया अपने लेवल पे काम करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि अवेयरनेस का काम करेगा। तो इसमें बहुत तरह के डिसीजन आए, जैसे मान लीजिए कि एनर्जी को लेकर के, जैसे एनर्जी को सेव करना हो, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को बचाना है। तो एनर्जी सेव करने में क्या होगा, जैसे लाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पहले क्या था, नॉर्मल बल्ब की तरह होता है, अब एलईडी बल्ब होता है। तो एलईडी बल्ब हो गया, तो पहले क्या होता है, पहले भी एलईडी बल्ब था लेकिन लोग ज़्यादा जलाता था। लेकिन जब मीटर आया तो मीटर जब लगने लगा तो आदमी का जैसे बिल आने लगा तो अपने आप ही वो लोग स्विच बंद करना सीख गया। हालांकि उससे पहले मेरा कल्चर और नेचर बिल्कुल नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, फोर्सफुली कराया जा रहा है। तो कराते कराते हो सकता है कि आपके अंदर ये चीज़ें अब डेवलप होने लगी है कि कहीं आप जाते हैं तो लाइट को बंद कर देते हैं। तो यानी एनर्जी क्या होगा, हम सेविंग कर रहे हैं। जब हम सेविंग करेंगे तो क्या होगा, आने वाला जनरेशन यूज़ करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी आप एनर्जी आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर वगैरह हो, लगभग 10% के आसपास ही है। 90% तो अभी भी कोल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोल क्या है, हमारा पोल्यूशन को फैलाता है। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी का अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, सारे सब पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो इसका अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से एनर्जी पी का हो गई। उसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो कमर्शियल गाड़ी का इस्तेमाल करिए, कमर्शियल गाड़ी का इस्तेमाल करिएगा, व्हीकल इस्तेमाल करिएगा। जैसे आप जा रहे हैं इंडिविजुअल कार से जा रहे हैं, कार के बजाय अगर मेट्रो से या फिर सरकारी बस से जो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, एनर्जी बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा, जिससे कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन में भी बताएंगे। ये भी क्या है, मिशन लाइफ के तहत किया जा रहा है। अब कह रहे हैं वाटर को कंजर्वेशन करना हो, वाटर को बचाना हो, तो ये भी है, क्योंकि जल है तभी जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जल को हमें क्या होगा, बचाना होगा। यानी इसका जो मिसयूज होता है, जैसे शहरों की बात करें तो लगभग 40% पानी क्या हो जाता है, ऐसे बहा दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, मिशन लाइफ के तहत इसको कंजर्व करने की बात है। उसकी सेंसिटिविटी उसके अंदर पैदा किया जाए कि वो वाटर को कंजर्व करे और हमारा जो 40% वेस्ट हो रहा है उस पर हम लोग कहीं ना कहीं करें। अब इसी में जैसे खेती में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कि पानी भरा जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, डीप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, या फिर ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि पानी जैसे आप हो रहा है, बारिश हो रही है, जो छत का पानी अगर नीचे, अगर आप नीचे की ज़मीन में सुरंग के द्वारा अगर उसको कर देते हैं तो सारा ग्राउंड वाटर का भाग बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या आने वाला समय में इस तरीके से मकान को कंस्ट्रक्शन करना होगा। स्प्रिंकल क्या होता है कि पानी जाएगा ऐसे ऐसे घूमते रहेगा और पानी क्या होगा, पूरे खेत में फैलाते जाएगा। ड्रिप इरिगेशन वही हो गया कि जड़ के पास एक बूंद होता है, टपक सिंचाई होती है, जो वो जड़ के अंदर पाइप बिछाया जाता है और उसी से बूंद बूंद पानी गिरेगा। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्या किया गया, मिशन लाइफ के साथ इसको जोड़ा गया है। उसी तरीके से अगर प्लास्टिक की बात करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक की, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज क्या होता है प्लास्टिक, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होगा कि एक बार आपने यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या है, कम से कम इस्तेमाल करना है और उसको आगे बढ़ाना है। उसी तरह का है कि जो फूड वेस्ट होता है,
फूड वेस्ट को भी इसमें फेंकना नहीं है, उसको बढ़िया तरीके से खाद बनाना है और स्वच्छ अपनी लाइफ, हेल्दी लाइफ है उसको जीना है। इस तरीके से मिशन लाइफ को तैयार किया जा रहा है कि आपके अंदर, आपके व्यवहार में इस तरीके के गुण आ जाए कि आप खुद ही इस तरीके से आप एनालाइज करने लगे और बच्चों को भी ये संस्कार दे। जैसे आप पर्व त्यौहार हो गया या धर्म का जिस तरीके से बच्चों में एक दिया जाता है, उसी तरीके से अब ज़रूरत आ गया है कि इन्वायरमेंट को उसी तरीके से बच्चों में या हर आदमी में इस तरीके से उसके अंदर भावना हो, तभी क्या होगा कि हमारा मिशन लाइफ सक्सेस होगा और ये क्या होगा, सस्टेन होगा, यानी लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमें बहुत फ़ायदा देगा। तो इसको देखते हुए इस तरीके से मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है और ये बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। आप किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग, हर चीज़ को ये क्या करेगा, बिल्कुल डेवलप करेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, हर आदमी को इसको फॉलो करना चाहिए। आप भी मिशन लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपना सेविंग कर सकते हैं, अपना एनर्जी को बचा सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को जितना ज़्यादा हो सके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये रहा मिशन लाइफ। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।